हेलो दोस्तों, मैं अवंती देशपांडे, एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ऑथर, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और एक फिट मॉम। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि फर्मेंटेड फूड्स क्या है और अलग अलग किस्म के फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं। फर्मेंटेड फूड और बेवरेजेस वो होते हैं जिसमें के कंट्रोल्ड माइक्रोबियल ग्रोथ और फर्मेंटेशन होता है। वो हमारे फूड में जो शुगर्स होते हैं उनको सिंपल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और इसके साथ साथ बनते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल। ये प्रोसेस से फर्मेंटेड फूड्स को मिलता है एक यूनिक अरोमा, टेक्सचर, टेस्ट और अपीयरेंस। तो अभी फर्मेंटेड फूड्स के टेस्ट और अरोमा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन फर्मेंटेड फूड्स इंपॉर्टेंट गट हेल्थ के लिए क्यों है वो अभी जान लेते हैं। फर्मेंटेड फूड्स में है मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग प्रोबायोटिक्स कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर पता है तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया रहते हैं। ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के काफी हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स का मैन्युफैक्चर करना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनाए रखना, और जो बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, पीसीओएस और हाइपोथायराइडिज्म है उसको भी दूर रखने में काफी मदद करते हैं। Many health benefits have been associated with fermented foods, including reduced risk of cardiovascular diseases, high blood pressure, diabetes, obesity, and inflammation. They also have been linked with better weight management, better mood and brain activity, increased bone health, and better recovery after exercise. तो दोस्तों, फर्मेंटेड फूड्स के बेनिफिट्स तो हमने देख लिए, लेकिन ये फर्मेंटेड फूड्स और बेवरेजेस किस इंग्रेडिएंट्स से मिलते हैं वो अभी थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आप तो दही और बटर मिल्क तो डाइट में कंज्यूम करते ही रहेंगे। क्या आपको पता है कि इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलाई होते हैं। तो जो फर्मेंटेशन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है वो है खाने में जो दही या फिर बटर मिल्क हम कंज्यूम करते हैं। तो ये याद रहे कि गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या तो आप एक कटोरी दही ले सकते हैं या फिर एक ग्लास बटर मिल्क दिन भर में जरूर लेना। ऐसे बहुत से वेजिटेबल्स भी हैं जिनको फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करते हैं। इंडिया में भी ऐसे काफी इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये चाइनीज और जापानीज फूड या फिर कोरियन फूड में काफी नजर आती है। पहला फर्मेंटेड वेजिटेबल है सावरक्रॉट। इसको बनाते हैं कैबेज को फर्मेंटेशन करके। अगर आप किसी चाइनीज या फिर जापानीज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने के साथ साथ आपको ये सर्व किया जाता है। इसमें गुड बैक्टीरिया रहते हैं और आपको ये लंच या फिर डिनर में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है किमची। किमची ये एक स्पाइसी कोरियन डिश है और जैसे हमारे यहाँ पिकल्स बनते हैं या फिर अचार बनते हैं, वैसे ही कोरिया में किमची बनाते हैं कैबेज से। लेकिन कैबेज को स्पाइसी बना लेते हैं चिली पाउडर डाल के। उसके साथ साथ उसमें होता है गार्लिक, सोया सॉस, जिससे कि उसका फ्लेवर बढ़ता है। और जैसे हम लोग अचार को रखते हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे ही किमची को रखने से उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस बढ़ जाता है। अगर आपको किमची की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए, मैं वो डेमोन्स्ट्रेट जरूर करूंगी। तीसरा फर्मेंटेड वेजिटेबल है फर्मेंटेड क्यूकम्बर्स या फिर कैरेट्स। और जैसे हम लोग अपने प्लेट में अचार लेते हैं, वैसे ही चाइनीज और जापानीज फूड में फर्मेंटेड क्यूकम्बर्स और कैरेट अचार के तौर पे लेते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। क्यूकम्बर्स और कैरेट्स को नेचुरल प्रोसेस से फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 दिन तक छोड़ते हैं। उससे तैयार होते हैं डिजायरेबल फ्लेवर्स और लैक्टोबैसिलाई। इसको आप बना के आराम से रेफ्रिजरेटर में 1 साल तक रख सकते हैं और जब भी चाहिए तभी आप लंच में या फिर डिनर में पिकल के तौर पे ले सकते हैं। चौथा फर्मेंटेड फूड है कफीर मिल्क या फिर कफीर वाटर। ये एक बेवरेज है और जैसे हम लोग बटर मिल्क बनाते हैं वैसे ही कफीर के ग्रेन्स मिलते हैं, जो कि हम स्टार्टर कल्चर कर्ड यूज करते हैं नया कर्ड सेट करने के लिए। वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिच कफीर के ग्रेन्स होते हैं और इनसे बनते हैं कफीर मिल्क
या फिर कफीर वाटर। दिस इज रिच इन लैक्टोबैसिलाई एंड दिस विल इंप्रूव योर गट हेल्थ टू। तो आपको कफीर मिल्क और वाटर कैसे लेना चाहिए? ये आपको आराम से कहीं भी आजकल मिल जाएगा सुपरमार्केट्स में। जब आप कफीर मिल्क या फिर कफीर वाटर लेने की शुरुआत करते हैं तो ध्यान में रहे कि स्मॉल क्वांटिटी से शुरू करें, नहीं तो आपको थोड़े से हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने की वजह से हेडेक्स भी हो सकते हैं। तो आपको 100 ml से शुरुआत करनी है लंच या फिर डिनर से पहले, या फिर आप जैसे बटर मिल्क लेते हैं वैसे ही आप मिड मील स्नैक्स के तौर पे इसको ले सकते हैं। 5वां फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट है टेम्पे। टेम्पे ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको सोयाबीन से बनाया गया है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं और आपको लगता है कि आपको प्रोटीन की कमी होती है तो आप टेम्पे आपके डाइट में जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। टेम्पे होता है प्रोटीन रिच, इसके अलावा इसमें होता है विटामिन B12 और कई सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इत्यादि। नेक्स्ट फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट है kombucha टी। इसको बनाते हैं ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी को फर्मेंटेशन करके। ये इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से आपको कोई भी कोरियन रेस्टोरेंट में मिल सकता है, ग्रोसरी स्टोर में भी मिल सकता है, या फिर आप इसको घर में भी बना सकते हैं। ये आपको छोटी क्वांटिटी में ही शुरू करना है, जैसे कि 100 ml, और उसके बाद इसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। फाइनल इंग्रेडिएंट है मीसो पेस्ट। ये एक जापानीज इंग्रेडिएंट है और ये प्रोबायोटिक्स में रिच है, और उसके अलावा इसमें है विटामिन के और कई सारे न्यूट्रिएंट्स। ये आप आपके सूप्स में यूज कर सकते हैं, सैलेड्स में यूज कर सकते हैं, और कोई भी आप कुकिंग अगर कर रहे हो जैसे कि फ्राइड राइस, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक अलग खुशबू होती है। अगर आपको पता है तो मैंने एक वीगन बोन ब्रॉथ रेसिपी दिखाई है, लिंक दी गई है, इसमें भी मैंने मीसो पेस्ट का इस्तेमाल किया है। इंडिया में भी ऐसे कई ट्रेडिशनल रेसिपीज है जैसे कि बीटरूट कांजी या फिर फर्मेंटेड राइस जिसमें प्रोबायोटिक्स हाई रहते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे सबकी रेसिपीज डेमोन्स्ट्रेट की गई है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया है। आपको धीरे धीरे करके प्रोबायोटिक्स डाइट में इंक्रीज करने हैं, एकदम से सभी स्टार्ट नहीं करने हैं, लेकिन आसान सी बात है कि आप 1 ग्लास बटर मिल्क तो रोज आपके डाइट में ले सकते हैं।